ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कथाओं में हमने भगवान शिव के विभिन्न अवतारों का स्मरण किया। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले भगवान काल भैरव के महात्म्य को जानेंगे और फिर उस अद्भुत कथा को सुनेंगे जिसमें स्वयं महादेव ने एक मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। तो चलिए भगवान शिव का ध्यान करते हुए आज की इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, महामुने परमेश्वर शिव सबसे उत्तम लीलाएं करने वाले और सत्पुरुषों यानी अच्छे लोगों से प्रेम करने वाले हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव के रूप में अवतार लिया था। इसी कारण जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान काल भैरव के समीप यानी उनके मंदिर में या उनकी मूर्ति के पास उपवास करता है और रात्रि में जागरण करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और ऐसा ही नहीं कि यह फल केवल काल भैरव के मंदिर में ही मिलता है। जो कोई भी भक्त कहीं भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जागरण करते हुए इस व्रत का पालन करेगा, वह भी बड़े से बड़े पापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करेगा, यानी उसे एक अच्छे लोक का प्राप्त होगा। आप भगवान काल भैरव की महिमा का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि प्राणियों द्वारा लाखों जन्म किए गए पाप केवल काल भैरव के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से धुल जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो मूर्ख व्यक्ति काल भैरव के भक्तों का बुरा करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, वह उसी जन्म में बहुत दुख भोगता है और मृत्यु के बाद भी दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग काशी में भगवान विश्वनाथ के तो भक्त हैं ही, लेकिन काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें भी जीवन में महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो काल भैरव की भक्ति का विशेष प्रभाव है। जो मनुष्य वाराणसी यानी काशी में रहकर भी काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ते ही चले जाते हैं। और जो कोई काशी में हर महीने आने वाली कृष्णाष्टमी को विशेषकर यदि वह दिन मंगलवार का हो तो उस दिन कालराज यानी काल भैरव का पूजन भजन नहीं करता, तो उसका सारा पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे छीन हो जाता है, यानी घटता चला जाता है। काल भैरव का महात्म्य सुनने के बाद नंदीश्वर जी ने वीरभद्र तथा सर्वभावतार का वृत्तांत भी सुनाया और फिर वे कहने लगे, हे ब्रह्मापुत्र, अब तुम प्रेम पूर्वक भगवान शशिमौली यानी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले शिव की उस कथा को सुनो, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर में अवतार लिया था। उस अवतार में वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप में गृहपति नाम से अवतरित हुए थे। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के सुंदर किनारे पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक महान मुनि रहते थे। उनका जन्म पवित्र सांगल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्मा तेज से संपन्न और जितेंद्रिय थे, यानी उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी गहरी निष्ठा थी और वे सदा ब्रह्म यज्ञ में लगे रहते थे। फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और सुचिमती नाम की एक सद्गुणों से भरी कन्या से विवाह कर लिया। वे दोनों ब्राह्मणों के लिए उचित कर्म करते हुए देवताओं और पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस तरह जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उत्तम व्रतों का पालन करने वाली उन ब्राह्मण की पत्नी सुचिमती ने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, स्त्रियों के लिए जितने भी आनंद देने वाले भोग हैं, उन सभी को मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोगा है, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक इच्छा बहुत समय से है और वह इच्छा गृहस्थ जीवन के लिए उचित भी है। कृपा करके आप उसे पूर्ण करें। हे स्वामी, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो मुझे भगवान महेश्वर जैसे ही एक पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अलावा मैं दूसरा कोई वर नहीं चाहती। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर पवित्र व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण विश्वानर एक क्षण के लिए समाधि में स्थित हो गए और अपने मन में विचार करने लगे, ओहो, मेरी इस पत्नी ने कितना दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ के मार्ग से भी बहुत दूर है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, लेकिन भगवान शिव तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो स्वयं भगवान शंभु ने ही मेरी पत्नी के मुख में बैठकर वाणी के रूप में यह बात कही है। भला ऐसा सोचने और कहने में दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। यह विचार करके एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले मुनि विश्वानर ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया और
वे वाराणसी यानी काशी चले गए। वहां जाकर उन्होंने घोर तपस्या के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना आरंभ कर दी। इस प्रकार उन्होंने पूरे 1 वर्ष तक बड़ी भक्ति के साथ दिन में 3 बार उत्तम वीरेश लिंग की अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। जब 13वां महीना आया तब एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रातःकाल तिरपाथगामिनी गंगा जी के जल में स्नान करके जैसे ही वीरेश लिंग के पास पहुंचे तो उन तपस्वी मुनि को उस लिंग के बीच एक 8 वर्ष का बालक दिखाई दिया, जिसके शरीर पर विभूति लगी हुई थी। वह बालक नग्न था, उसके नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा शोभा दे रही थी और मुख पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। उसने बच्चों वाले सुंदर अलंकार और चिता की भस्म धारण की हुई थी और अपनी बाल लीला से हंसते हुए वेदों के सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस दिव्य बालक को देखकर विश्वानर मुनि का जीवन कृतार्थ हो गया। आनंद के कारण उनका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा और उनके हृदय से बार बार एक ही शब्द फूट गया था, नमस्कार है, नमस्कार है। फिर उन्होंने सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप भगवान शंभु की 8 श्लोकों से स्तुति करना आरंभ की। विश्वानर ने कहा, भगवान आप ही एकमात्र आदित्य ब्रह्मा है, यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त किसी और की सत्ता नहीं है, इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। हे शंभु, आप ही सबके कर्ता और हर्ता हैं। जैसे आत्मा का धर्म एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखाई देता है, उसी प्रकार आप भी एक होकर नाना रूपों में व्यापक हैं, फिर भी आप रूप रहित हैं। इसलिए मैं आप ईश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरे की शरण नहीं जा सकता। जैसे रस्सी में सांप का, सीपी में चांदी का और मृग मरीचिका में जल का बहना झूठा होता है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह सारा संसार झूठा लगने लगता है, मैं उन महेश्वर की शरण लेता हूँ। हे शंभु, जल में जो शीतलता है, अग्नि में जो जलाने की शक्ति है, सूर्य में जो गर्मी है, चंद्रमा में जो आनंद देने की क्षमता है, फूल में जो सुगंध है और दूध में जो घी है, वह सब आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपकी शरण में हूँ। आप कान के बिना ही शब्द सुनते हैं, नाक के बिना ही सूंघते हैं, पैर ना होने पर भी दूर तक चले जाते हैं और आंखें न होते हुए भी सब कुछ देखते हैं। जीभ के बिना ही आप समस्त रसों को जानते हैं। भला आपको पूरी तरह से कौन जान सकता है, इसलिए मैं आपकी ही शरण में जाता हूँ। हे ईश्वर, आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद जानते हैं, न विष्णु ही इस पूरे विश्व के रचयिता ब्रह्मा, न बड़े बड़े योगिंद्र और न ही इंद्र आदि प्रमुख देवता इसका पता लगा पाए हैं, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे ईश्वर, न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न कोई शील है और न ही कोई देश है। ऐसा होने पर भी आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। हे ईश्वर, आप ही सर्व स्वरूप हैं, यह सारा विश्व आपके ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बालक, युवा और वृद्ध के रूप में आप ही विद्यमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्यापक न हो। अतः मैं आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार स्तुति करके जैसे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरने ही वाले थे कि तभी संपूर्ण वृद्धों के विवृद्ध वो बाल रूपधारी शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उन ब्राह्मण देव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। हे भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि विश्वानर कृतकृत्य हो गए, उनका जीवन सफल हो गया और उनका मन हर्ष से भर गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, हे प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सबके हृदय की बात जानने वाले, ऐश्वर्य से संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ देने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है, फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचना यानी मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं। हे महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, पवित्र व्रत में लगे विश्वानर के इन वचनों को सुनकर पावन शिशु रूप धारण किए हुए महादेव हंसे और सुचि यानी पवित्र विश्वानर से बोले, हे सुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचिमती के लिए जो अभिलाषा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। हे महामते, मैं तुम्हारी पत्नी सुचिमती के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा और जो भी मनुष्य 1 वर्ष तक शिवजी के पास तुम्हारे द्वारा कहे गए इस पुण्य में अभिलाष अष्टक
स्त्रोत का तीनों समय पाठ करेगा, यह स्त्रोत उसकी सारी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देगा। इस स्त्रोत का पाठ पुत्र पौत्र और धन देने वाला है, सर्वथा शांति प्रदान करने वाला है, सारी विपत्तियों का नाश करने वाला है, स्वर्ग और मोक्ष रूपी संपत्ति देने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अकेला स्त्रोत ही समस्त स्त्रोतों के बराबर है। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, इतना कहकर बाल रूप धारण करने वाले भगवान शंभु, जो सत्पुरुषों की गति है, वही अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। तो प्रिय शिव भक्तों, इस तरह आज हमने भगवान काल भैरव के अद्भुत महात्म्य को जाना और सुना कि कैसे भगवान शिव ने मुनि विश्वानर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जब भगवान शिव ने गृहपति के रूप में अवतार लिया, तब उन्होंने कौन कौन सी दिव्य लीलाएं रची। यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।